माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इन फिगर 12.31 ये वाला स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OPBQ। ये OPBQ एक चतुर्थांश है, उसके अंदर ये एक वर्ग बना हुआ है। इसकी लंबाई OA जो है ये इट इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया ज्ञात करना है। कैसे करोगे? देखिए, पहले आप पूरा क्वाड्रेंट जो है यानी एक सर्किल का चौथा भाग है, इसके पूरे का एरिया निकाल लो। उसके बाद में इसके अंदर जो ये वर्ग है, स्क्वायर है, उसका एरिया निकाल लो। क्वाड्रेंट के एरिया में से वर्ग का एरिया घटा दो तो आपके पास में ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया हुई और ये है इसका उत्तर, आंसर। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है आपकी जानकारी के लिए। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे आया है आंसर। ओके, और अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको हिंदी के अंदर बहुत ही स्टेप वाइज स्टेप किस प्रकार से हमने इसका उत्तर निकाला है। 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा क्वेश्चन का। इसको पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप ऐसा कीजिए कि इस वीडियो को देखना जारी रखिए, हम आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए, हमने जैसे आपको कहा कि पहले क्वाड्रेंट चतुर्थांश का एरिया निकाल लो और एक आप सर्किल का एरिया निकाल लो। तो चतुर्थांश का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो स्क्वायर है, ये जो आपका एक सर्किल है, इस सर्किल का ये एक भाग है, ये चौथा भाग है, ये वाला जो है यही है। यानी ये जो है 90 डिग्री का कोण आपका बनता है। और इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? पूरे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और अगर चौथा भाग है तो आप इसको 4 से भाग दे दो। पूरे सर्किल का तो ये है, लेकिन ये एक ही इसका चतुर्थांश का निकालना है तो 4 का भाग दे दो। ये इसका फॉर्मूला है, तो इसको आप सिद्ध कर लीजिए। अब पाई का तो आपको मतलब है, इसमें दिया हुआ है पाई कितना है, यूज पाई 3.14, इसलिए आप लिख दीजिए सीधा 3.14 और नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको 4 लिख दीजिए आप। अब लिखेगा आर स्क्वायर। अब आर कितना है? आर है ये OB वाला, ये तो दिया हुआ नहीं है, तो पहले हमें आर ज्ञात करना होगा। आर ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, OAB, इसके अंदर इसका हमें पता है OA जो है ये 20 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि ये वर्ग है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर निकलेगा। हमें आर निकालना है। आर मतलब OB, इस सर्किल का जो है त्रिज्या है OB है, तो OB कैसे निकलेगी? OB स्क्वायर किसके बराबर होगा? OA स्क्वायर ये प्लस AB स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा OB स्क्वायर। अब देखिए, OB स्क्वायर बराबर OA कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस AB भी 20 है, क्योंकि चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है, तो ये 20 स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400, हम कह सकते हैं कि 800। तो OB कितना हुआ? 800 का वर्गमूल। ठीक है, क्यों कि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हमने हटा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसको इसका स्क्वायर है, जिस संख्या का स्क्वायर है इसको हटा दिया तो इसको अंडर कर दिया। और अंडर 800 को आप कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट को आप 800 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 इंटू 20 इंटू 2, 20 और 20, 400, 400 को 2 से गुणा किया 800, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 20 तो आपका कंप्लीट है, एक जो है वर्ग बनता है, इसलिए आप इसको 20 को तो बाहर ले आइए और अंडर रख दीजिए 2, यानी OB क्या है 20√2। ठीक है, ये हमें पता लग गया, ये जो OB है ये है 20√2। अब हमें R मिल गया। OB यानी रेडियस ऑफ दिस सर्किल, ये जो सर्किल जो पूरा बन रहा है उसकी ये जो है रेडियस जो है OB है। सारी जितनी है सर्किल सेंटर से जो भी भुजाएं जाती हैं
वो सब रेडियस कहलाती हैं, त्रिज्याएं कहलाती है। उसकी वैल्यू हो गई 20√2। अब आप यहाँ आइए, आप जब सर्किल का क्वाड्रेंट का जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो आपको दिखा कि 3.14/4 आपने लिख दिया। उसके बाद आपको चाहिए था आर, जिसके लिए हमने ये सब किया, तो ये आर हमें मिल गया। तो आर की जगह आप लिख दीजिए 20√2 और इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको स्क्वायर कर लिए, फिर आप 20√2 कर दीजिए। ओके, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए। देखिए आप इसको तो यूं रखिए, 3.14/4 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 400, और √2 और √2 को मल्टीप्लाई तो कितना आया 2 आया। ओके, हो गया। अब 4 को 400 से कैंसिल किया तो 100 आ गया। 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 628। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, यानी पूरा ये जो है OPBQ, इसका पूरा एरिया जो है आपको ये मिल गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये अंदर में जो है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, स्क्वायर का। देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है A स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर कर दो आप। तो साइड कितनी है 20 है, चारों साइड बराबर है, तो 20 का स्क्वायर यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। पूरा क्षेत्रफल ये है, उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल है, इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या बचा, ये रेडेड जो आपका शेडेड अकाउंट ये है, जो लाल रंग वाला है, छायांकित क्षेत्र है, इनका दोनों का, इसका और इसका एरिया आपका 228 सेंटीमीटर स्क्वायर बच गया। आशा है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको और डाउट है तो आपको जो आंसर हमने शुरू में दिया था वो फिर यहाँ पर दिखा रहे हैं, आप इसको आराम से तसल्ली से जो है देखिए। कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। अब कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। हिंदी के विद्यार्थी भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। क्लियर? Thank you, my dear student. Please like and subscribe